राम राम मित्रों, राम और सीता की कथा भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। यह कहानी मुख्य रूप से महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से ली गई है। इसमें आदर्श पुत्र, आदर्श पति पत्नी और आदर्श राजा का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम चारों भाइयों में सबसे बड़े और गुणवान थे। मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती, गुणवान और पवित्र थी। उनके स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी कि जो शिव जी के विशाल धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वरण कर सकेगा। अनेक राजकुमार आए पर कोई धनुष उठा भी न पाया। जब भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र के आदेश पर धनुष उठाया तो उन्होंने सहजता से उसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष टूट गया और सीता ने राम को पति रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ वर्षों बाद जब अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तभी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजा बनाना। पिता की प्रतिज्ञा निभाने के लिए राम ने बिना किसी विरोध के वन जाने का निश्चय किया। माता सीता ने भी अपने पति के साथ वनवास का मार्ग चुना। लक्ष्मण भी भाई और भाभी के साथ वन गए। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक ऋषि मुनियों से भेंट की और राक्षसों से संघर्ष किया। राक्षसी शूर्पणखा की नाक कान काटने के बाद उसका भाई रावण क्रोधित हो उठा। उसने छल से सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया। सीता की खोज करते हुए राम की मित्रता वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। हनुमान ने समुद्र पार कर लंका में प्रवेश किया और सीता को अशोक वाटिका में देखा। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी और विश्वास दिलाया कि भगवान राम शीघ्र उन्हें मुक्त कराएंगे। इसके बाद राम ने वानर और भालू सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। समुद्र पर सेतु, राम सेतु बनाकर सेना लंका पहुंची। युद्ध में रावण और उसके भाइयों का वध हुआ। अंततः भगवान राम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। वनवास की 14 वर्ष की अवधि पूरी होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। वहां राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य को शांति, न्याय, समानता और धर्म का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष, राम और सीता की कहानी केवल एक दाम्पत्य जीवन की कथा नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, त्याग और कर्तव्य पालन का आदर्श उदाहरण है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और सीता को पातिव्रता स्त्री का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। उनकी कथा हर युग में लोगों को धर्म और कर्तव्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आप सभी रौनक वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राम राम जरूर लिखें। धन्यवाद।